हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मॉडल प्रश्न पत्र का है। इसमें हम मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। 8वीं कक्षा के विज्ञान विषय से संबंधित कुल 20 प्रश्नों पर इस वीडियो में चर्चा किए जाएंगे। झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में कक्षा 8 के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, इसमें विज्ञान विषय से संबंधित कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है और इस वीडियो में हम विज्ञान विषय से संबंधित 20 प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये वीडियो झारखंड बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, परंतु आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो, इन प्रश्नों से आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग या भूरा रंग? सही जवाब होगा भूरा रंग। वैसे तो धातुएं अन्य रंगों की भी हो सकती हैं, परंतु सामान्य रूप से धातुएं भूरे रंग के ही होते हैं। अगला प्रश्न है, धातुएं उष्मा की डैश होती हैं? ऑप्शन दिया गया है सुचालक, कुचालक, अल्पचालक या इनमें से कोई नहीं। धातुएं उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, अल्पचालक होती हैं या इनमें से कोई नहीं होती? सही जवाब होगा सुचालक। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात धातुओं के एक छोर से दूसरे छोर में उष्मा और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 3, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है वायु में, पानी में, सभी जीवित वस्तुओं में या उपर्युक्त सभी। हमारे चारों ओर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये जीव हमारी वायुमंडल में, जल में और सभी प्रकार के जीवित प्राणियों के शरीर के अंदर भी मौजूद होते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा सूक्ष्मजीव उपर्युक्त सभी स्थानों में पाए जाते हैं। कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? ऑप्शन हमारे पास हैं ट्यूबरकुलोसिस, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ और पैरामीशियम। सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 5, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास हैं 10 से 15 वर्ष, 12 से 21 वर्ष, 10 से 19 वर्ष या 18 से 25 वर्ष। लड़के और लड़कियों के लिए किशोरावस्था की उम्र 10 से 19 वर्ष होती है। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है कंठमणि, पीयूष ग्रंथि, लैरिंक्स या हार्मोन ग्रंथि। देखिए होता क्या है कि जब कोई लड़का किशोरावस्था में कदम रखता है तो उनके गले में स्थित स्वर यंत्र विकसित होकर एक उभरे हुए संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। और तो इस उभरे हुए संरचना को क्या कहा जाता है, इस प्रश्न में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा कंठमणि। बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन है पास्कल, न्यूटन, जूल और वाट। सही जवाब होगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है संपर्कित बल, असंपर्कित बल, चुंबकीय बल तथा घर्षण बल। देखिए होता क्या है कि किसी वस्तु पर हम सीधे भौतिक संपर्क द्वारा भी बल लगा सकते हैं और उससे दूर से यानी बिना छुए भी उस पर बल लगाया जा सकता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो दो चुंबकों के टुकड़ों के मध्य भी बल लगाया जा सकता है और ये बल बिना भौतिक संपर्क द्वारा होता है। ऐसे बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। परंतु जब हम किसी वस्तु को सीधे तौर पर छूकर, धक्का देकर या खींचकर बल लगाते हैं तो इस प्रकार के बल को संपर्कित बल कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
और कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी वस्तु के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन का किसी वस्तु का दहन नहीं हो सकता। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है लो प्रेशर गैस, लोडेड प्रेशर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और इनमें से कोई नहीं। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है जरायुज जंतु, अंड प्रजक जंतु, शिशु प्रजक जंतु या अंडायुज जंतु। देखिए, जंतु दो तरह के होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने जैसे ही शिशु को जन्म देते हैं, इस तरह के जंतु को जरायुज जंतु कहा जाता है। परंतु कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शिशु को जन्म न देकर अंडे देती हैं, इस तरह के जंतु को अंड प्रजक जंतु कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? ऑप्शन है द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन और प्रजनन। हाइड्रा में जब अलैंगिक जनन होता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि हाइड्रा के शरीर में एक छोटी सी उभार नजर आता है और ये उभार धीरे धीरे वृद्धि करके एक पूर्ण रूप से विकसित हाइड्रा बन जाते हैं। और जब ये हाइड्रा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो यह अपने जनक हाइड्रा से अलग होकर एक स्वतंत्र हाइड्रा का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार हाइड्रा का जो अलैंगिक जनन है वह मुकुलन विधि द्वारा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रा का जो अलैंगिक जनन है ये मुकुलन विधि द्वारा होता है, यानी इसे मुकुलन कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रदीप्त, अप्रदीप्त, प्रकाशपुंज, इनमें से कोई नहीं। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे कि बिजली के बल्ब, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। तो ये सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है? ऑप्शन दिया गया है बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी और तड़ित। सही जवाब होगा तड़ित। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है और झारखंड की एक प्रमुख आपदा है तड़ित। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? ऑप्शन है भूकंप, ज्वालामुखी, तड़ित और दैविक प्रकोप। सही जवाब होगा भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें क्या होता है कि धरती हिलने लगती है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन की। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% होती है। हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्गन। सही जवाब होगा ऑक्सीजन। श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न में हमें एक रबी फसल का उदाहरण देना है। ऑप्शन दिया गया है धान, मकई, गेहूं और सोयाबीन। फसल दो प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। जो फसल वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं वैसे फसल को खरीफ फसल कहा जाता है और जो फसल शीत ऋतु में बोए जाते हैं वैसे फसल को रबी फसल कहा जाता है। इस प्रश्न में हमें रबी फसल को चिन्हित करना है। सही जवाब होगा गेहूं। गेहूं एक रबी फसल है। अगला प्रश्न है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी, बुध, बृहस्पति और शुक्र। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। अगर हम आकार में बात करें तो सबसे बड़े आकार का जो ग्रह है वह है बृहस्पति।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दिए गए कुल 20 प्रश्नों से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय।